जयपुर में इस बार भी छठ पूजा का रंग देखने को मिला। शहर के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालुओं ने छठी मियां की पूजा अर्चना की और डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इसी कड़ी में सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में भी छठ पूजा का भव्य आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और पूरे भक्तिभाव से छठ मैया की आराधना की। आयोजनकर्ताओं अशोक प्रसाद, प्रभु भक्त, सोनू गुप्ता, परशुराम यादव और मनोज यादव ने बताया कि यह आयोजन हर साल किया जाता है और हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। छठ पर्व सूर्योपासना का अनुपम लोक पर्व है, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि संस्कृति की पहचान है, जो वैदिक काल से चली आ रही सूर्य और उषा की आराधना का प्रतीक है। हम इस वक्त मौजूद हैं जयपुर का ये सुदर्शनपुरा एरिया है, जो कि आज छठ पूजा का दिन है और लगातार ये देखा जाता है कि पूरे देश के अंदर इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाया जाता है। मैं ऐसे ही एक जगह पे मौजूद हूँ जहां आप देख सकते हैं ये स्थान है जहां पे एक तालाब नुमा एक बनाया गया है इसको, जिसमें स्नान होगा, जब महिलाएं पुरुष इसमें स्नान करेंगे। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं ये पूरी तैयारी किस तरीके से की गई है। ये आप सामने देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। छठ पूजा उत्तर भारत का और बिहार का एक ऐसा त्योहार है जिसको सबसे बड़े त्योहार के रूप में बनाया जाता है। मैं आपको अब दिखाना चाहूंगा, ये कुछ महिलाएं हैं जो अपनी पूरी सामग्री के साथ में यहाँ पे पहुंची हैं। और ये मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको, ये छठ मैया की जो स्थापना की जाती है, जिसके जरिए यहाँ से पूजा शुरू होती है। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये महिला हैं जो इसकी स्थापना की है, यहाँ पे पूजा चालू कर चुकी हैं। ये देख सकते हैं, ये पूरी इसमें प्रसाद के रूप में जो मिलता है वो सीजन के जो फ्रूट होते हैं वो हैं। ये सारे कई तरह के फ्रूट हैं। मैं आप देख सकते हैं जो पूजा का जो स्थान बनाया गया है, ये मेरे पीछे भी दिखाना चाहूंगा। एक बड़ा लंबा पूरा एक एरिया है जिसमें ये पूरा आसन बनाए गए हैं, जिसमें महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही हैं। ये देख सकते हैं ये पूरे एरिया में, इस एरिया के अंदर ये सबसे बड़ा ये पूजा स्थान बनाया गया है, ये देख सकते हैं। जबकि इसकी मान्यता उत्तर भारत बिहार में सबसे ज्यादा मान्य है। अभी हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, बात करेंगे आज की क्या विशेषता इस छठ पूजा की होती है। मेरे साथ में आयोजन करता हैं जिन्होंने ये आयोजन किया है, ये इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। क्या नाम है साहब आपका? अशोक कुमार प्रसाद। अशोक जी, आज का दिन क्या खास? आज का तो बिहार वासियों के लिए बहुत खास चीज है। जो छठ का त्योहार है, ये सब जाति धर्म जो मिल करके मनाते हैं। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि ये बिहार और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा त्योहार है जिसको सबसे बड़े रूप में बनाया जाता है। बिल्कुल सबसे बड़ा त्योहार है बिहार और यूपी का, मिथिलांचल का। अदर राज्य की बात करें तो अदर राज्यों में इस त्योहार को और इस छठ पूजा को किस तरीके से देखा जाता है? इस तरीके से सभी जो है कि समान तरीके से देखा जा रहा है। ये इंडिया नहीं, विदेशों तक इस पर्व की प्रशंसा हो रही है और सब लोग जो विदेशों में भी है वो भी कर रहे हैं, इस त्योहार को मना रहे हैं। ये देख सकते हैं जो खुशी है इस त्योहार की, वो अलग ही एक पैमाना रखती है, जो कि पूरे देश के अंदर जो भी बिहार से और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोग हैं इस पूजा की महत्वपूर्ण और विशेषताएं जानते हैं। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं जो मैं इनसे बात करूंगा और हम चलते चलते इनसे बात करेंगे, क्योंकि जानेंगे कि आज का ये त्योहार और किस लिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, क्या विशेषताएं होती है। पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा साहब, क्या नाम है? जी सर, मेरा परशुराम यादव नाम है। परशुराम जी, आज की जो खास, मेरे साथ चलते रहिए, मैं कुछ और भी दिखाना चाहूंगा। ये क्या तैयारी है, इसकी क्या विशेषताएं बताइए। ये एक तरह से हमारे लिए ये गंगा स्वरूप कुंड बना रखे हैं हमने, क्योंकि बिहार में और उत्तर प्रदेश में हमारे गंगा मैया हैं, उनके बीच में तालाब में खड़े होकर के और हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो वही गंगा जी का स्वरूप हमने कुंड के रूप में यहाँ पे तैयार किया है। इसमें गंगा जल डाला है हम लोगों ने, और हमारी जो छठ व्रतियां हैं इस जल में खड़ी होकर के डूबते हुए सूरज को, अस्त अचल होते हुए सूर्य भगवान को अर्घ के माध्यम से अपने परिवार के लिए और अपने संतान के लिए कुशलता की कामना, मंगल कामना करती हैं। मतलब सभी दुख सुख की और कभी सभी कामनाओं की ये एक्चुअल में हमारे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल का ये वो त्योहार है कि जो हम कह सकते हैं कि भावनात्मक रूप से हमारा जुड़ाव है।
आप देख सकते हैं आप लोगों मैं ये कहूंगा आपसे एक बार मेरे साथ आगे आते रहिए, मैं हमारे कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि ये दिखाते रहें और चलते चलते हम इनसे बात करेंगे क्योंकि काफी विशेषताएं हैं देखने की। क्या लगता है ये पूरे देश में उत्तर भारत के अलावा कहाँ कहाँ और बनाया जाता है? उत्तर भारत के अलावा अभी आप देख सकते हैं कि राजस्थान के हम लोग जयपुर हैं, राजधानी में मैं पहले एक बार ये जानना चाहूंगा कि ये अब जैसे ये महिला अंदर गई हैं, अब इसमें क्या शुरुआत होती है? अब इसमें ये गंगा स्वरूप जल को पूजा जाता है। पहले घाट की पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद में जल में खड़े होकर के वो अपने मतलब हृदय से सूर्य भगवान का ध्यान करती है महिला और उनसे अपनी प्रार्थना जो है मन ही मन करती हैं और उनको अर्घ के माध्यम से जो भी आज पकवान उन्होंने तैयार किए हैं, जो ऋतुफल उन्होंने तैयार किए हैं वो ऋतुफल में क्या क्या होता है? ऋतुफल में देखिए सबसे प्रमुख चीज नारियल। नारियल एक ऐसा चीज है जो ऊपर से स्वरूप इसका सख्त होता है और अंदर से निर्मल होता है और जो हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में बहुत ही शुद्ध चीज मानी गई है, तो नारियल होता है। इसके अलावा इस सीजन में जो भी फल मिलते हैं जैसे सेब, केला, अमरूद, संतरा और अपने कच्ची हल्दी, कच्ची अदरक और अनानास, अनार, जितने भोग लगाने के बाद में क्या हो? यहाँ जब पूजा कर लेते हैं लोग बाग तो उसके बाद में अपने घरों में जाते हैं और वहाँ अपने घर के आंगन के अंदर फिर वो कोसी भरते हैं और मंगल गीत गाते हैं और उसके माध्यम से छठ मैया को अपने घर में मतलब यहाँ से वो घर में आह्वान करती हैं, विराजमान करती हैं और वहाँ वो मंगल गीत के माध्यम से उनको प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं और फिर उसके बाद में अगली सुबह वो कोसी जो उन्होंने वहाँ पे भरा है अगली सुबह फिर यहाँ गंगा मैया को वो समर्पित किया जाता है और उसके बाद में फिर से दोबारा सुबह सूर्य उगते समय वो लोग घर से और घाट की तरफ प्रस्थान करते हैं और उगते हुए सूरज को वो लोग अर्घ देते हैं। अब आगे भी मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे साथ में ये देख सकते हैं काफी महिलाएं हैं। मैं कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करूंगा कि वो आखिर उनकी क्या मान्यता है, क्या वो आज जो मांग रही हैं वो क्या मांग रही हैं। मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ? बहन जी क्या नाम है आपका? अंशु वर्मा। अंशु जी, आज की ये पूजा खास क्या है? बता दूं? ये छठ माता का व्रत है, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है और मनाया जाता है छठ का पर्व। तो आज क्या खास मन्नत मांगी है छठ मैया से आप? छठ से माता से जो मन्नत मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि जो छठ मैया से इन्होंने सबने एक अपनी मांग रखी है, शायद अब वो पूरी करने के लिए। ये देख सकते हैं ये बहुत बड़े त्योहार के तौर पे माना जाता है, बनाया जाता है। ये देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ फ्रूट रखे हैं और ये पूजा कर रही हैं। मैं इनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है आंटी? माया देवी। आज ये पूजा हो रही है, क्या शुरुआत है इसकी पूजा की? इसके 4 दिन तक पूजा चलता है। एक दिन तो नहा खा करते हैं, सादा खाना खाते हैं। जो नहान है ये आज का है? आज के पहला अर्घ है। हाँ, आज को सूरज भगवान के पहला अर्घ देंगे। आप अपना साफ दिल से मन से जो चीज मांगिए इनसे पूरा होता है। अच्छा, ये पहला तो आपने बता दिया, दूसरा क्या है? दूसरा सुबह अर्घ देते हैं। अगले दिन सुबह उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। और तीसरा क्या होता है? पहला तो नहा खा होता है, दूसरा होता है खरना बोलते हैं हमारा, जिसमें गुड़ के चावल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, सब फल रखते हैं, फिर पूजा करके और वो खाते हैं। दिन भर उपास रहते हैं, रात को खाते हैं। और फिर वही खैले फिर आज दिन भर रहेंगे, रात भर रहेंगे। कल उगते सूरज को अर्घ दे के और फिर पूजा करके जब व्रत तोड़ते हैं। क्या आज मांगा है छठ मैया से? मांगे घर द्वार मांगते हैं, बाल बच्चे जिसको नहीं होता है बाल बच्चे मांगता है, जिसको परिवार को सुखी मांगते हैं, कोई बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई घर मांगता है। जो चीज जो मांगता है साफ दिल से उसको पूरा हो जाता है, चाहे 2 साल में हो 5 साल में हो, पूरा होता है। ये देख सकते हैं सभी माता महिलाएं हैं मेरे साथ में। हाँ बताइए। छठ पूजा में जो कहते हैं ना कि बेटी बचाओ अभियान अभी चला है, हमारे छठ पूजा में जो पहली डिमांड महिलाओं की तरफ से आती है छठी मैया से कि छठी मैया हमको एक अच्छी बेटी देना।
ये मान्यता है। हाँ, मान्यता है। आप जब लोकगीत सुनेंगे छठ पूजा का, तो उसमें इस लोकगीत में आपको कि छठी मैया मतलब हंसतक खेलती बेटी दीजिएगा और सुघड़ दामाद दीजिएगा, वो उसमें ये मान्यता है। मान्यता है। तो ये बहुत खूबसूरत चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सब ये देख सकते हैं, ये छठ पूजा की एक मान्यता इन्होंने बताई है, जिसमें जो पहली जो मान्यता है वो बेटी के लिए है। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक तरफ हम देश में कई ऐसे मामले देखते हैं जो बेटियों पे अत्याचार हुआ या कई ऐसे मामले हैं, पर ये बिहार की एक ऐसी संस्कृति है जो पूरे देश में बनाई जाती है। ये देख सकते हैं, ये 3 महिलाएं हैं, ये पूजा कर रही हैं छठ मैया की जो स्थापना है ये यहाँ है। देख सकते हैं आप, ये बड़े बड़े फलों के टोकरे हैं जिनके साथ में ये बैठी हैं। अच्छा, मैं एक बार जानना चाहूंगा, ये फलों के टोकरे एक एक महिला के अलग अलग हैं? ये अलग अलग तो नहीं होता है, जैसे कि 2-3 महिला करती है तो एक ही टोकरे में लाती है। अच्छा, 3-4 परिवार मिलके एक करते हैं। हाँ, 3-4 परिवार नहीं। अच्छा, एक ही परिवार की महिला। एक परिवार में है। यदि मान लीजिए कि उसमें हाँ आपके परिवार है तो लेडीज 2 करती है तो एक टोकरा में भी आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक परिवार कह सकते हैं जिसको एक परिवार मिलके एक पूजा कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये देख सकते हैं, ये छठ पूजा का बड़ा आयोजन है जो लगातार देख सकते हैं किस तरह बड़े त्योहार जिसको हम कह सकते हैं कि दिवाली के से भी बड़े पर्व के तौर पे उत्तर भारत के लोग इसको बनाते हैं। देखने का ये सवाल है कि आखिर ये समाज एक ऐसा समाज है कि पूरी दुनिया में फैला पड़ा है और अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। मैं अब कुछ हमारे साथ में एक छोटा सा सवाल इनसे इस जगह से हटके मैं पूछना चाहूंगा। मेरे साथ में अब आप बिहार से ही हैं अशोक जी? जी हाँ। बिहार में इलेक्शन है मालूम है? जी है। वोट 6 नवंबर वोट डालने जाओगे? वोट डालना है क्योंकि हम यहीं के वासी हो, हमारा वोटर लिस्ट में वहाँ नाम भी नहीं है, यहीं पर है। काफी टाइम हो गया इसका मतलब? टाइम हो गया। बिहार से जुड़े हुए हो तो बिहार की मिट्टी तो रहेगी। क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है कहाँ पे है? बिहार। अभी कुछ नहीं बोल सकते किसकी बनेगी सरकार की। हम लालू यादव? नहीं, लालू यादव या अपना बीजेपी, इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि सरकार का कोई पता है। एक वोट से सरकार गिर जाती है और एक वोट से सरकार बन जाती है। तो क्या लगता है कि बिहार की जनता किसको चाहती है, नीतीश या लालू? नो कमेंट, नो कमेंट, इस पर नहीं सवाल नहीं कर सकते। ये देख सकते हैं, ये बिहार के लोग हैं जिन्होंने छठ मैया की पूजा का जो स्थान बनाया है बड़ा खूबसूरत है और हमारे चैनल के द्वारा इस छठ मैया की पूजा की बहुत बहुत हार्दिक आप सभी को दर्शकों को शुभकामनाएं। ये छठ मैया का आयोजन था, हमने आपको दिखाने की कोशिश की। छोटा मोटा जैसा भी एक हमारे द्वारा जो भी इस का आयोजन था वो हमने कहीं ना कहीं आपके द्वारा रखा है। शायद जो लोग यहाँ ना पहुँच पा रहे हो वो शायद इसके द्वारा देख के अपनी मन्नत मांग सके। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।